अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा बरी। दिल्ली में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो केजरीवाल सरकार कोरोना के रोकथाम के लिए रोज नए नए नियम लागू कर रही है, लेकिन अब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया गया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केजरीवाल और मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि अब दिल्ली की कमान अमित शाह के हाथों में दी जाएगी। जिसके बाद लग रहा था कि अब शायद दिल्ली के हालात सुधरेंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में रोज हजारों कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार की और मरीजों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि ना तो दिल्ली के अस्पतालों में इतने बेड हैं जो कोरोना के मरीजों को वहां भर्ती कराया जाए, और ना ही इतनी बड़ी संख्या के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर और नर्स उपलब्ध हैं। इसलिए उन लोगों को घर में ही आइसोलेट किया जा रहा था जिसमें कोरोना के लक्षण थे या कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस नियम को भी बदल दिया है और आदेश दिया है कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए 5 दिन सरकारी क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सीधे 5 दिनों के लिए अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन भेजा जाएगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। यानी कि किसी मरीज में अगर कोरोना लक्षण नहीं भी हैं तो उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में भी रहना होगा। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था और उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिलते थे, होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। दिल्ली में फिलहाल एक्टिव कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 27,512 है। वहीं होम आइसोलेशन में 10,490 लोग हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद होम क्वारंटीन में रह रहे 10,490 लोगों का क्या होगा? क्या इन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा जाएगा या फिर आदेश अनुसार अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा? क्या दिल्ली सरकार के पास इतनी जगह है कि वो इन लोगों को सरकारी क्वारंटीन में रख सके? दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस आदेश को लेकर कहा है कि होम आइसोलेशन की वजह से मामूली लक्षणों वाले बहुत से लोग खुद बाहर आकर अपनी जांच करा रहे थे, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर नहीं ले जाया जा रहा था। लेकिन आज केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन पर भी रोक लगाने को कहा है। उनके इस आदेश से लोग हतोत्साहित होंगे। एसिम्प्टोमेटिक व हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज जांच से बचेंगे और क्वारंटीन नहीं होंगे। नतीजन संक्रमण और फैलेगा। इसके अलावा दिल्ली में पहले से ही मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मौजूदा तैयारी के बीच जुलाई तक गंभीर रोगियों के लिए 80,000 बेड की योजना बनानी होगी। साथ ही क्वारंटीन कमरे और बढ़ाने होंगे। पहले से ही गंभीर रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी है। इन क्वारंटीन केंद्रों की देखभाल के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा? दिल्ली सरकार की पूरी मैन पावर पहले से ही लगी हुई है। अब हजारों एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए बड़े क्वारंटाइन केंद्रों के रूप में घर बनाने की भी आवश्यकता होगी। फिलहाल हजारों मरीजों का इलाज घर पर किया जा रहा है। इस आदेश के बाद क्वारंटीन सेंटरों में हजारों बेड की आवश्यकता पड़ेगी। ICMR के दिशा निर्देश अभी भी शेष भारत पर लागू हैं, लेकिन फिर दिल्ली के लिए अलग मापदंड क्यों हैं? इस तरह के मनमाने फैसले से दिल्ली को गंभीर नुकसान होगा। उन्हें इस फैसले पर विचार करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस फैसले से एक संक्रमण बढ़ता है या कम होता है, या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप इस फैसले से कितना खुश हैं या कितना नाराज हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।